दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक असली डर देखा है, तो यकीन मानिए, इस कहानी के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि आज खौफ की दस्तक पर हम लेकर आए हैं भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पहाड़ों में से एक, अरुणाचल प्रदेश हाईवे की वो असली आप बीती, जिसे सुनकर बड़े बड़े ड्राइवर रात को अकेले सफर करना छोड़ देते हैं। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसके घर में कोई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था और उसे हर हाल में दवाई लेकर पहुंचना था। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस हाईवे से वह गुजर रहा था, वह सिर्फ सड़क नहीं, भटकी हुई रूहों का इलाका था। धुंध इतनी घनी कि हेडलाइट भी काट न सके, जंगल इतना खामोश कि आपकी खुद की सांसें भी भारी लगें, और हवा में छिपी हुई वो परछाइयां जो बस आपका नाम लेकर बुलाती है। अगर आपकी हिम्मत है, अगर आप रात में अकेले सुन सकते हो, तो आइए शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश हाईवे ट्रक ड्राइवर की आप बीती कहानी, सिर्फ और सिर्फ खौफ की दस्तक पर, जहां डर नहीं, खौफ दस्तक देता है। मेरा नाम महेंद्र चौधरी है। अरुणाचल प्रदेश की खतरनाक धुंध भरी पहाड़ियों में ट्रक चलाने वाला एक साधारण सा ड्राइवर। लेकिन जिस रात यह सफर शुरू हुआ, वह मेरे जीवन की सबसे लंबी, सबसे डरावनी रातों में से एक बन जाएगी। यह मैंने तब नहीं जाना था। दिन के लगभग 5 बज रहे थे जब मेरा फोन घनघनाया। स्क्रीन पर घर का नंबर देखकर ही दिल कांप गया। मैंने फोन उठाया तो उधर से मेरी पत्नी लक्ष्मी की टूटी आवाज आई। महेंद्र, पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि रात तक कुछ भी हो सकता है। मेरे हाथ सुन्न हो गए। पिताजी महीनों से बीमार थे, पर आज इतनी अचानक हालत गिरी, इसकी मुझे उम्मीद न थी। लेकिन मैं रास्ते में था, अरुणाचल की घुमावदार पहाड़ियों के बीच, जहां सड़कें खुद फैसला करती हैं कि किसे आगे बढ़ने देना है और किसे नहीं। इसके ऊपर मेरे ट्रक में मंदिर के लिए लकड़ी और पूजा सामग्री जा रही थी। यह सामान समय पर पहुंचना जरूरी था, नहीं तो आयोजक का बड़ा घाटा होता। मैंने फोन पर पत्नी से कहा, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूंगा, भगवान पर भरोसा रखो। मेरे बगल में बैठा मेरा खलासी रमेश, जो एक शांत स्वभाव वाला लड़का था और गीता व मंत्रों का बड़ा श्रद्धालु, मेरी तरफ देख रहा था। भैया चलिए, आज जल्दी निकालते हैं, उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात में अपनापन था, और उस पहाड़ी सड़कों के बीच वही मेरे लिए भाई जैसा था। हमने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक की भारी आवाज ने पहाड़ी चुप्पी को तोड़ दिया। आसमान काला हो चुका था और पहाड़ों पर कोहरा छा रहा था। वही कोहरा जिसमें लोग कहते हैं कि रास्ते कभी कभी अपनी जगह खुद बदल लेते हैं। रमेश ने अपने छोटे से कैलाश जी के लॉकेट को छाती से लगाते हुए मंत्र बुदबुदाए। ओम नमः शिवाय, सब ठीक होगा भैया। मैंने भी एक गहरी सांस ली और भगवान से प्रार्थना की, बस पिताजी तक पहुंचा देना। हम आगे बढ़े ही थे कि सड़क के मोड़ पर पुलिस की टॉर्चें चमकीं। पहाड़ में इतनी रात को पुलिस चेकपोस्ट, यह कम ही दिखता है। एक सिपाही ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकी। कहां जा रहे हो? सर, रोइंग की तरफ, मंदिर का सामान है। सिपाही ने ट्रक की ओर टॉर्च घुमाई, फिर बोला, आज रात आगे का रास्ता थोड़ा अजीब है। लोग कह रहे हैं कि जंगल के उस हिस्से में कुछ दिखाई दे रहा है, कोई औरत सफेद कपड़ों में। अगर डरे तो मत जाना। रमेश तुरंत बोल उठा, सर, हमें जाना ही है, ड्राइवर भैया के घर पर इमरजेंसी है। सिपाही ने मुझे एक नजरों से देखा, जैसे वह कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, फिर बोला, ठीक है, पर सावधान, आज रात पहाड़ शांत नहीं है। उनकी यह बात मेरे दिल में एक अनजानी सिहरन बनकर बैठ गई। चेकपोस्ट से निकलकर सड़क और तंग होती गई। दाईं ओर गहरी खाई, बाईं ओर घना जंगल, ऊपर कोहरे की सफेद चादर। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10 फीट आगे दिख रही थी। रमेश बोला, भैया सुन रहे हो? हवा की आवाज कितनी अजीब लग रही है। मैंने ध्यान लगाया। सच में हवा में जैसे किसी के रोने की, कराहने की मिली जुली आवाज थी। पहाड़ों में हवा कई बार किसी की आवाज जैसी लगती है, यह मैं हमेशा से जानता था, मगर आज जो सुन रहा था वो हवा नहीं थी। कोहरे के बीच सड़क के किनारे एक छोटी सी मूर्ति थी, भगवान हनुमान की।
रमेश ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। भैया, यह मूर्ति यहां पहले नहीं थी ना? मैंने गर्दन झुकाई। नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी। यह बहुत अजीब था। इस रास्ते से मैं दर्जनों बार जा चुका था। पहाड़ों में नई मूर्ति अचानक खड़ी नहीं होती। और इस वीराने में, जैसे ही हम मूर्ति के पास से गुजरे, मेरे ट्रक के अंदर हल्की सी धातु की खटर खटर की आवाज हुई, जैसे कोई ऊपर के केबिन में चल रहा हो। मैंने ब्रेक लगाई। रमेश, सुनाई दी। हाँ भैया, कोई ऊपर है क्या? हम दोनों ने डरते डरते केबिन से नीचे उतरकर ट्रक की छत पर टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा। हम वापस चढ़ने ही वाले थे कि अचानक सड़क के दूसरी तरफ जंगल की गहराई में एक सफेद परछाई हिली, जैसे कोई लंबा सा इंसान पेड़ों के बीच खड़ा हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। रमेश की आवाज कांप गई। भैया, वो क्या था? परछाई धीरे धीरे हिली और अगली ही पल कोहरे में गायब हो गई। मैंने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, चल, यहां रुकना ठीक नहीं, पिताजी याद कर रहे होंगे। हम फिर ट्रक में बैठ गए, पर अब माहौल बदल चुका था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मेरे रियर व्यू मिरर में कई बार लगा कि कोई सफेद आकृति दूर खड़ी है, लेकिन हेडलाइट वापस डालता तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर लगभग 20 मिनट बाद रास्ते में एक और अजीब चीज दिखी। सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा था। काली रात में एक टिमटिमाता हुआ मिट्टी का दिया। यह दृश्य पहाड़ों में कभी सामान्य नहीं होता। रमेश फुसफुसाया, भैया, यह किसी पूजा का हिस्सा है शायद, पर इतनी रात को कौन करता है? मैं भी समझ नहीं पाया। जैसे ही ट्रक दिए के पास पहुंचा, हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी और दिया खुद ब खुद बुझ गया। हवा भी नहीं थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए और फिर अचानक ट्रक के दाएं दरवाजे पर किसी ने जोर से ठक ठक मारी। 2, 3, 4 बार, जैसे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाया, कौन है? रमेश डर से सीट पर चिपक गया। ठक ठक रुक गई और खिड़की के कोहरे पर एक उंगली से खींची गई रेखा दिखी, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। मेरी सांस अटक गई। रमेश ने कांपते हुए श्लोक पढ़ना शुरू किया। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मैंने ट्रक तेज कर दिया और पहाड़ कांपते हुए इंजन की गूंज में डूब गया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही अगला मोड़ आया, सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी में, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए। वह हमारी ही तरफ मुंह करके खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला खालीपन। रमेश चीख पड़ा, भैया मत रोकना, मत रोकना। मैंने तेजी से मोड़ काटा, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मेरी बाईं खिड़की के पास वही औरत फिर खड़ी थी। वह कैसे पहुंची वहां? यह सवाल भी सोच नहीं पाया था कि उसके बाल हवा में फैलकर खिड़की को छूने लगे। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक पहाड़ों की रात को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। पीछे देखने की हिम्मत न मेरी थी, न रमेश की। लेकिन एक बात हमें दोनों को महसूस हो रही थी, वो औरत अभी भी हमारे साथ चल रही थी, कहीं न कहीं, बस दिखाई नहीं दे रही थी। हम एक नई मुसीबत में फंस चुके थे, जिसका सामना किए बिना घर पहुंचना संभव नहीं था। मैं ट्रक बिना रुके चला रहा था, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। स्टीयरिंग इतना मजबूती से पकड़ रखा था कि उंगलियों में दर्द होने लगा। मोड़ पीछे छूट रहा था, लेकिन दिल में वही सवाल घूम रहा था, वो औरत कौन थी और वही जगह पर 2 बार कैसे दिखाई दे सकती है? रमेश बिल्कुल चुप था। उसके होंठ हिल रहे थे, शायद कोई मंत्र पढ़ रहा था। सिर झुका हुआ था, जैसे डर ने उसका शरीर छोटा कर दिया हो। रमेश, ठीक है तू? मेरी आवाज खुद टूट रही थी। वह धीरे से बोला, भैया, यहां कुछ सही नहीं है। ये पहाड़ आज जैसे जाग गए हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडा झटका उतरा। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि मन थोड़ा शांत हो, लेकिन रेडियो में सिर्फ अजीब सी करखरी आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। जा, मत जा, वापस। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। सड़क अब और भी संकरी होने लगी थी। दाईं तरफ गहरी खाई, जिसके नीचे अंधेरा और धुंध का मिला जुला समंदर था। बाईं तरफ घना जंगल था,
जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान ही दिखता नहीं था। ट्रक की हेडलाइट जैसे ही पेड़ों पर पड़ती, ऐसा लगता मानो पेड़ हिल रहे हों, या शायद हवा इतनी नहीं थी। फिर ये पत्ते किस बात पर कांप रहे थे? रमेश ने अचानक मेरी बांह पकड़ ली। भैया, सड़क देखो। मैंने तुरंत ब्रेक मारी। हमारे सामने सड़क पर कई सारी राख की रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से गोल गोल घेरा बना रखा हो। ऐसे घेरे यहां जंगलों में सिर्फ एक वजह से बनाए जाते हैं, किसी आत्मा को रोके रखने के लिए या किसी को अंदर आने से रोकने के लिए। रमेश ने झट से हाथ जोड़ लिए। यह तांत्रिकों का काम लगता है भैया, आगे शायद कुछ बड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त पिताजी का ख्याल ज्यादा भारी था या सामने का डर, पर जाना तो था ही। मैंने गहरी सांस लेकर ट्रक सड़क पर चलाया और राख के घेरे को पार कर दिया। जैसे ही ट्रक घेरा पार करता है, एक तेज हवा का झोंका हमारे ऊपर से गुजरा, इतना तेज कि लगे कोई चीज ट्रक से टकराकर वापस ऊपर उड़ गई हो। हम दोनों डर से अपनी अपनी सीटों से चिपक गए। रमेश बोला, भैया, लगता है हम उस घेरे को तोड़कर आगे कुछ ऐसा इलाके में आ गए हैं जहां कोई नहीं आता। मैंने धीरे से कहा, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही मिनट मैंने जो दृश्य देखा, उसने मेरी सांस रोक दी। सड़क आगे एक लंबी सुरंग जैसी बन गई थी। पहाड़ खुद सड़क पर झुक गए थे। उन पर काई और काले धब्बे थे और बीच बीच में झाड़ फूस लटक रहा था, जैसे कोई पुराना घर हो। मैंने कई बार यह रास्ता पार किया था, लेकिन इतनी भयानक स्थिति में इसे कभी नहीं देखा। जैसे ही हम सुरंग जैसी जगह में घुसे, ट्रक के अंदर अंधेरा और घना हो गया। हेडलाइट भी कमजोर पड़ गई। अचानक एक आवाज आई, टप टप बप, जैसे कोई ट्रक की छत पर नंगे पैर चल रहा हो। रमेश डर कर चिल्ला पड़ा, भैया, ये वही है, वही औरत, ऊपर है वो। मेरे गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक सुरंग से बाहर निकल रहा था। तभी दरवाजे की खिड़की पर उंगलियों के निशान दिखे, लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों के। खिड़की पर धीरे धीरे किसी ने खरोंचना शुरू किया। किर्र किर्र किर्र। रमेश तो अपना चेहरा ढककर नीचे झुक गया। मैंने आंख बंद करके बस गाड़ी तेज कर दी। जैसे ही हम सुरंग से बाहर निकले, आवाज अचानक बंद हो गई। हमारी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि जैसे अभी छाती फट जाए। कुछ मिनट बाद रमेश ने धीरे से सिर उठाया। भैया, वो चली गई क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर मिरर में देखा। कुछ नहीं था, अंधेरा था, कुछ पेड़ और थोड़ी धुंध। मैंने कहा, शायद हाँ। पर जैसे ही मैंने सामने सड़क की तरफ देखा, मेरे शरीर का खून जम गया। सड़क के बीचों बीच कुछ दूरी पर वही औरत फिर खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। लेकिन चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गड्ढे जैसे खाली, मुंह असामान्य रूप से चौड़ा और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रमेश ने देखा और चीख निकली, भैया, गाड़ी मत रोकना, मत रोकना। मैंने तुरंत ट्रक मोड़ दिया और एक साइड से निकलने की कोशिश की। पर जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसके बाल हवा की तरह उठकर हमारे ट्रक पर झपट पड़े। वे खिड़की पर, बोनट पर और शीशे पर चिपक गए। टक 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 टक, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रही हो। हे हनुमान जी, रमेश जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ाई। ट्रक पहाड़ों में जोर से हिलता हुआ आगे बढ़ रहा था। करीब 200 मीटर बाद अचानक बाल हट गए। सड़क खाली थी और वो औरत गायब। हम दोनों थके हुए, पसीने से लथपथ, एक दूसरे को देखते रह गए। कुछ मिनट बाद रमेश धीरे से बोला, भैया, लगता है कोई हमें रोकना चाहता है, किसी वजह से। मैंने बस इतना कहा, रमेश, घर पहुंचना है, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे जो इंतजार कर रहा है वह इस सब से भी ज्यादा डरावना था। ट्रक तेजी से पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं हो रहा था। स्टेयरिंग पकड़ते हुए मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी हथेलियों के नीचे बर्फ रख दी हो। रमेश अब भी लगातार हनुमान चालीसा के अंश बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह मंत्रों को छोड़ नहीं रहा था।
शायद उसे यही सहारा था। मैंने धीरे से कहा, रमेश, अभी सब ठीक है, शायद वो चली गई है। पर अंदर से मुझे भी यकीन नहीं था। सड़क अब थोड़ी चौड़ी हो गई थी और दूर से एक पतली सी रोशनी दिख रही थी, शायद कोई छोटा ढाबा या चाय की टपरी। मैंने बातचीत के बहाने कहा, उधर रुकते हैं 5 मिनट, थोड़ा पानी पी लें। रमेश ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। शायद उसने मेरे झूठ को पकड़ लिया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही हम रोशनी के पास पहुंचे, हमें धुआं और हल्की लौ दिखाई दी। लेकिन जैसे ही पास पहुंचे, दिल धक से रह गया। वहां कोई ढाबा नहीं था, वह तो सिर्फ जलती हुई लकड़ियों का छोटा सा ढेर था, और उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने सफेद धोती पहनी हुई थी, बाल पूरी तरह सफेद, और चेहरा इतना झुर्रियों से भरा कि लगता था मानो पहाड़ों ने खुद उसे तराशा हो। वो चुपचाप आग में लकड़ी डाल रहा था। मैंने ट्रक साइड में लगाया। रमेश ने कान में फुसफुसाकर कहा, भैया, यहां कोई रहता नहीं, ये आदमी कहां से आया? मैं भी वही सोच रहा था। मैंने खिड़की से आवाज दी, बाबा जी नमस्ते। बूढ़े ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी, जैसे कुछ देख लेती हो जो हमसे छिपा है। नमस्ते बेटा। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन शांत थी। रात को पहाड़ मत पार करना था, ये रास्ता आज थका हुआ है। मैंने चौंक कर पूछा, थका हुआ? वह आग में देखते हुए बोला, हाँ, पहाड़ कभी कभी इंसानों की ऊर्जा खींच लेते हैं, और आज कोई तुम्हारी राह में खड़ा है। एक ठंडी सिहरन मेरी गर्दन से रीढ़ तक दौड़ी। रमेश डर कर बोल पड़ा, बाबा, वो कौन है? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे वह सैकड़ों साल से इस हवा में कुछ देखता आया हो। वो एक औरत है जिसे इस जंगल ने अपने अंदर समा लिया था। वह खोई नहीं, रोक रही है। कुछ उसे नहीं चाहिए कि तुम आगे जाओ। मेरे चेहरे पर पसीना उभर आया। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? हम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। बूढ़े ने सिर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ जानता हो। क्योंकि तुम्हारे घर में कोई सांसों से लड़ रहा है, और पहाड़ 3 कभी कभी ऐसा होने नहीं देते। ये पहाड़ लेने में माहिर है, देने में नहीं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या उसे पिताजी के बारे में पता था? कैसे? मैंने घबरा कर कहा, बाबा, मुझे घर पहुंचना है। कितनी भी मुश्किल आए, मुझे जाना होगा। रास्ता कैसे पार करूं? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी कमर सीधी की ओर कहा, जाना हो तो जाओ, पर ध्यान रखना, उस औरत से आंख मत मिलाना। उसकी नजर अगर तुम्हारे अंदर उतर गई तो वापस घर नहीं जा पाओगे। मेरी सांस रुक गई। रमेश ने डरकर पूछा, बाबा, क्या वो हमारे पीछे लगी है? बूढ़ा मुड़कर की ओर देखने लगा। उसने अपनी हथेली हवा में उठाई, जैसे किसी को महसूस कर रहा हो। फिर बोला, वो अभी यहीं है। मैं और रमेश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे चेहरों पर खून नहीं रहा था। बूढ़ा आगे बोला, जब तुम इस आग से आगे जाओगे तो कोशिश करेगी कि तुम्हें रोके, लेकिन याद रखना, डरना मत। डरने से ही उसकी शक्ति बढ़ती है। मैंने गहरी सांस ली और बाबा को धन्यवाद कहा। ट्रक आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही ट्रक आग के ढेर से थोड़ा आगे निकला, रमेश ने कांपते हुए कहा, भैया, पीछे देखना मत। लेकिन इंसान आदत से मजबूर होता है। मैंने एक पल के लिए रियर व्यू मिरर देखा और मेरा दिल सीने में रुक गया। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, आग की राख पर, बिना हिलते हुए, सीधी हमारी तरफ देखती हुई। मैंने तुरंत मिरर नीचे कर दिया। रमेश सिसकते हुए बोला, भैया, अब हम सच में फंस गए। मैंने कांपती आवाज में कहा,
कोई बात नहीं, बस भगवान का नाम लेकर बढ़ते हैं। पिताजी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था वह हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक था। मैंने मिरर नीचे कर दिया था, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था पूरा केबिन उसी की आवाज से भर गया है। ट्रक ढलान पर था। इंजन की गड़गड़ाहट और पहियों की चरमराहट के बीच मेरा मन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, पिताजी, बस उन तक पहुंचना है किसी भी कीमत पर। रमेश अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें अगले मोड़ पर टिकी थीं, जैसे वो डर से पथरा गया हो। अचानक उसने धीरे से कहा, भैया, लगता है वो अभी भी पीछे है। मेरी गर्दन जैसे पत्थर बन गई। मैंने मिरर देखने की हिम्मत नहीं की, बस धीरे से कहा, देखना मत, याद है ना बाबा ने क्या कहा था? रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, अगर वो हमें रोकना चाहती है तो वो रुकने वाली नहीं। सड़क अब घनी धुंध में डूब चुकी थी। हेडलाइट बस कुछ फीट तक ही दिखा पा रही थी। पहाड़ की रात का यह सबसे खतरनाक हिस्सा था, जहां सड़क इतनी तंग थी कि गाड़ी जरा सी फिसली तो सीधा खाई में। मैंने स्पीड कम की, मगर तभी ट्रक के ऊपर उसी तरह कदमों की आवाज गूंजने लगी। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रमेश ने अपना मुंह ढक लिया। भैया, ये फिर से वही है। मैंने कुछ नहीं कहा। कहता भी तो क्या। अचानक कदमों की आवाज रुक गई और केबिन के अंदर एक अजीब सी ठंड भरने लगी, इतनी कि जैसे बर्फ हमारी सांसों में घुल रही हो। रमेश ने कांपते हुए पूछा, भैया, हवा अंदर कहां से आ रही है? मैंने ध्यान लगाया। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे लॉक थे। फिर यह ठंड कहां से? मेरे जवाब देने से पहले ही खिड़की के शीशे पर धुंध जमने लगी और उस धुंध पर धीरे धीरे किसी ने एक उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। हम दोनों जड़ हो गए। शब्द बन रहे थे, धीरे धीरे, एक एक करके। रुको! मेरी रूह कांप गई। रमेश चिल्ला उठा, भैया, मत रोकना, गाड़ी मत रोकना। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन सड़क फिसलन भरी थी, इसलिए ट्रक ज्यादा तेज नहीं जा पा रहा था। अचानक धुंध छोंटते ही सामने सड़क पर एक पुरानी जीप दिखी। ऊपर नीली बत्ती और आगे बोर्ड, अरुणाचल पुलिस। मेरी जान में जान आई। मैंने ब्रेक दबाया और धीरे से ट्रक रोका। जीप के पास दो पुलिस वाले खड़े थे। एक ने हाथ हिलाकर इशारा किया, रुको, लाइट नीचे करो। मैंने आज्ञा मानी। दूसरा पुलिस वाला ट्रक की तरफ आया और बोला, इतनी रात को इस रास्ते पर कोई दिक्कत हुई? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जी, थोड़ा पीछे। शब्द गले में अटक गए। रमेश भी कुछ नहीं बोला। पुलिस वाले ने हमें गौर से देखा, फिर कहा, ठीक है, अंदर उतरकर थोड़ी देर आराम कर लो, आगे रात बहुत भारी है, लोग कहते हैं आज जंगल में। अचानक वह चुप हो गया। उसकी आंखें मेरे कंधे के पीछे कहीं अटक गईं, जैसे उसने कुछ देखा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और धीमी आवाज में अपने साथी से बोला, जीप में बैठ, जल्दी जल्दी। दूसरा पुलिस वाला भी डर के मारे जीप में चढ़ने लगा। मैं हैरान, सर, क्या हुआ? पहला पुलिस वाला कांपते हुए बोला, तुम्हारे ट्रक के पीछे कोई खड़ा है। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन याद आया, बाबा ने कहा था, पीछे मत देखना। रमेश चीख पड़ा, भैया, आवाज आ रही है, कोई खड़ा है। जीप का इंजन तेजी से स्टार्ट हुआ। दोनों पुलिस वाले भागते हुए जीप में चढ़े और जीप तेजी से हमारी हेडलाइट से दूर अंधेरे में गायब हो गई। मैं और रमेश स्तब्ध थे। अब सिर्फ हम, हमारा ट्रक और वह चीज जो पीछे खड़ी थी। मैंने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ा। नहीं मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं देखना। लेकिन तभी ट्रक का पिछला दरवाजा, जो बाहर से बंद था, धीरे धीरे खुद ब खुद चरडार कर खुलने लगा। उसकी आवाज पहाड़ों में दूर तक गूंज गई। रमेश हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। दरवाजा आधा खुलने के बाद रुक गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब आ गया हो। और फिर हम दोनों ने ट्रक के ठीक पीछे से एक सांस खींचने की आवाज सुनी, जैसे कोई हमारी गर्दन के पास खड़ा हो। रमेश ने मेरी बांह पकड़कर रोते हुए कहा, भैया, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है।
और तभी हमारे ट्रक की पीछे की खिड़की पर एक सफेद हाथ धीरे धीरे बाहर से सरकने लगा और कांच पर ठहर गया। उंगलियां लंबी, पतली और ठंडी धुंध से भी सफेद। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। पीछे की खिड़की से हाथ हट गया। हम भाग रहे थे, लेकिन यह साफ था वह अब और करीब थी, और अब वह हमारा पीछा नहीं कर रही थी। अब वह हमारे साथ ही थी। ट्रक पहाड़ की ढलान पर तेजी से भाग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इंजन मेरी नहीं, उस औरत की सांसों के साथ धड़क रहा है। रमेश पूरी तरह डर से सुन्न हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू आंखों से निकल रहे थे। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, रमेश, कुछ नहीं होगा, भगवान है हमारे साथ, बस हिम्मत मत छोड़। वह धीरे से बोला, भैया, वो पीछे खड़ी थी, पुलिस भी भाग गई, अब हम किस पर भरोसा करें? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच कहूं तो मेरे पास भी अब कोई जवाब नहीं बचा था। सड़क अब जंगल से निकलकर एक ऊंचे पहाड़ी किनारे पर आ गई थी। यह रास्ता खतरनाक था। बाईं तरफ खाई, दाईं तरफ कच्ची जमीन और पेड़। कोहरा इतना घना कि लगा रात ने सड़क को निगल लिया हो। अचानक ट्रक के अंदर फिर से ठंड आने लगी, वही कड़वी, काटने वाली ठंड जो इंसान के खून को भी जमा दे। मैं समझ गया, वह पास है, बहुत पास। ट्रक की खिड़कियों पर फिर से धुंध जमने लगी, और उसी धुंध पर एक और शब्द उभरा, धीरे धीरे, कांपते हुए, रुको। रमेश ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकल रही हो। भैया, वो हमें आगे नहीं जाने देगी, वो नहीं चाहती कि आप घर पहुंचे। मैंने दांत भींचकर कहा, मुझे घर जाना है, पिताजी अस्पताल में हैं, चाहे कोई भी ताकत हो मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, ट्रक ने अचानक झटका खाया, जैसे किसी ने ऊपर से जोर से धक्का मारा हो। ट्रक दाएं बाएं हिलने लगा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। खाई पास थी, एक गलती हमें सीधे नीचे ले जाती। रमेश चिल्लाया, भैया, वो ट्रक को पलटाने की कोशिश कर रही है। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को संभाला। इंजन जोर जोर से घुरघुरा रहा था, मानो वह भी डर गया हो। ट्रक संभलते ही मुझे एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। इस बार ट्रक की बाईं साइड से, जैसे कोई पैर घसीटते हुए हमारे साथ साथ चल रहा हो। रमेश रोते हुए बोला, भैया, ये इंसान नहीं है, ये इस दुनिया की चीज नहीं। अचानक सड़क पर दूर एक छोटा सा मंदिर दिखा, पीपल के नीचे, लाल झंडे के साथ। उसके पास एक दिया जल रहा था। रमेश चीख कर बोला, भैया, मंदिर है, थोड़ा रुकते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं। मैंने हिम्मत करके ट्रक मंदिर के सामने रोका। जैसे ही ट्रक रुका, हर आवाज गायब हो गई, न कदमों की, न खरोंच की, बस एक गहरा सन्नाटा। हम दोनों जल्दी से नीचे उतरे। मंदिर छोटा था, लेकिन उसकी तरफ एक अनजानी शांति खींच रही थी। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे, पर उनकी आवाज सुकून दे रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, बस पिताजी तक पहुंचा दो, आगे की राह तुम दिखा देना। रमेश भी हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगा, एओम हनुमते नमः। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पूरा किया, पीपल का पेड़ जोर से हिला, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से झकझोर दिया हो। मैंने ऊपर देखा और मेरा दिल डर से थम गया। पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर वही औरत बैठी थी। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला, और उसके हाथों की उंगलियां धरती तक लटक रही थीं। वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर हमारी तरफ झुकाई और एक खुरदरी, बहुत धीमी आवाज में बोली, मत जाओ। रमेश जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसके मुंह से केवल एक टूटी आवाज निकली, भैया, ये कैसे, पेड़ पर कैसे? मैं समझ चुका था, यह इंसान नहीं, यह कोई आत्मा है जो इस रास्ते से गुजरने वालों को रोकती है। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मैंने रमेश का हाथ पकड़ा। चल, अभी ट्रक में बैठ, वापस नहीं देखना। वह कांपते हुए ट्रक की तरफ भागा। मैं मुड़ने ही वाला था कि वह आवाज फिर आई, अगर तुम आगे गए तो कोई वापस नहीं आएगा। मेरे कदम जम गए, दिल धड़कना भूल गया। उसकी आवाज चेतावनी नहीं थी, वह आदेश थी। मैंने हिम्मत जुटाकर बिना पीछे देखे कहा, मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे जाना है, चाहे तुम रास्ता रोक लो, मैं नहीं रुकूंगा। अचानक धरती हिल गई।
हवा तेज हो गई, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टुन 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 टुन। और अगले ही पल पीपल के पेड़ की डाल सड़क पर गिर पड़ी, ठीक हमारे ट्रक के आगे। अब रास्ता बंद था। रमेश चिल्लाया, भैया अब कैसे जाएंगे? पेड़ पूरा रास्ता रोक रहा है। मैंने पेड़ की तरफ देखा। औरत कहीं नहीं थी, मगर हवा में उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो पीछे लौट जाए या फिर किसी तरह इस पेड़ को हटाए और आगे बढ़े। पर हम नहीं जानते थे कि असली डर अब शुरू होने वाला था। पेड़ हमारे ट्रक के सामने गिर चुका था, रास्ता बिल्कुल बंद था, इतना कि ट्रक तो छोड़िए, बाइक भी नहीं निकल सकती थी। रात के इस अंधेरे में वह गिरी हुई डाल एक दीवार जैसी लग रही थी, और उसके पत्ते हवा के साथ फड़फड़ा रहे थे, मानो कोई अनदेखा हाथ उन्हें हिला रहा हो। रमेश लगभग रोते हुए बोला, भैया अब क्या करें? ये तो सीधा इशारा है कि हमें वापस जाना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, पिताजी का। मेरा दिल कह रहा था कि पीछे हटने का मतलब है शायद उनसे कभी न मिल पाना। नहीं रमेश, मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, चाहे पूरा जंगल रास्ता रोक ले, मैं आगे जाऊंगा। रमेश ने सिर पकड़ लिया। भैया वो औरत हमें जाने नहीं देगी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने पेड़ की ओर देखा। बड़ी डाल थी, भारी थी, लेकिन ट्रक में हमारी रस्सियां और छोटी कुल्हाड़ी थी। थोड़ी मेहनत से रास्ता साफ हो सकता था। उतर, मैंने कहा, पेड़ काटते हैं। रमेश डर और मजबूरी के बीच फंसा हुआ था। वह जानता था कि मुझे रोक नहीं सकता, इसलिए मेरे पीछे पीछे उतर गया। हमने ट्रक की साइड वाली डिक्की खोली। अंदर रस्सी, लोहे का रॉड और छोटी कुल्हाड़ी थी, जितनी मदद एक पहाड़ी रात में मिल सकती थी। जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी निकाली, अचानक जंगल में जोर की हवा चली। पीछे मंदिर की घंटी फिर अपने आप बजने लगी, ठुन 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 ठुन। रमेश कांप उठा। भैया ये अच्छा इशारा नहीं है। मैंने उसकी बात अनसुनी की और पेड़ के पास जाकर काटना शुरू किया। कुल्हाड़ी की प्रत्येक चोट पहाड़ों में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। रमेश पेड़ के दूसरे किनारे ढकेलने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद हमें लगा कि पेड़ थोड़ा थोड़ा हट रहा है। उम्मीद की हल्की किरण उभरी ही थी कि अचानक जंगल में एक महिला की धीमी, दर्द भरी कराह गूंजी। हाँ, हम दोनों वहीं जम गए। रमेश डर के मारे जमीन पर बैठ गया। भैया ये उसकी आवाज है, वो हमें देख रही है, कहीं पास में है। मैं पेड़ से हटकर पीछे मुड़ा। धुंध के बीच कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा भारी हो गई है, जैसे किसी की मौजूदगी अचानक और करीब आ गई हो। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज देकर कहा, कौन है, क्या चाहती हो? जवाब नहीं आया, पर हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। तभी पेड़ की जड़ें अपने आप हिलने लगीं, पहले थोड़ा, फिर धीरे धीरे, फिर और तेज, जैसे कोई अंदर से उसे पकड़कर खींच रहा हो। रमेश चीख पड़ा, भैया पेड़ खुद हिल रहा है, ये इंसानी बात नहीं। मैं भी घबरा गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ट्रक में बैठो, जल्दी, मैंने चिल्लाकर कहा। हम दोनों भागते हुए ट्रक में चढ़े और दरवाजे जोर से बंद कर लिए। अंदर आते ही मेरी नजर फ्रंट ग्लास पर गई और मेरा शरीर पत्थर हो गया। फ्रंट ग्लास के बिल्कुल सामने सफेद साड़ी वाली वही औरत खड़ी थी। वह ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे उसका शरीर असली ही न हो। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसकी काली खाली आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं। मेरी सांस रुक गई, मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जाम हो गईं। दिल जैसे सीने से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने चिल्लाकर कहा, भैया बाबा ने कहा था उससे आंख मत मिलाना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे देख चुका था और वह मुझे देख चुकी थी। अचानक वह औरत झुककर ट्रक के बोनट पर अपने दोनों हाथ रख देती है। उसके हाथ पतले, सूखे और इतने लंबे कि उंगलियां आधा बोनट ढक लेती थीं। उसके खड़े होने के साथ ही ट्रक धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, कोई असर नहीं। हैंड ब्रेक खींचा, ट्रक फिर भी फिसल रहा था। रमेश जोर जोर से रोने लगा, भैया ये हमें खाई में ले जाएगी,
गाड़ी छोड़ दो, भाग चलते हैं। लेकिन गाड़ी से बाहर का हर इंच मौत की तरह लग रहा था। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, इंजन गरजा, गियर डाला, ट्रक आगे बढ़ा और उसी पल वह औरत ट्रक पर झपट पड़ी। उसका चेहरा सीधे विंडशील्ड से टकराया और उसने अपने लंबे बाल शीशे पर फैला दिए। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कह रही हो। मैंने डरते हुए उसका मुंह पढ़ने की कोशिश की और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कह रही थी, घर नहीं पहुंचोगे। मैंने आंखें बंद की और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, बाल शीशे से हट और वह औरत धुंध में पीछे छूट गई। लेकिन मैंने उससे पहले ही आंखें मिला ली थीं और मुझे लग रहा था वह अब कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ट्रक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हम दोनों मौत के बिल्कुल किनारे से बचे थे। खाई का अंधेरा अभी भी रियर व्यू मिरर में टिमटिमा रहा था। लेकिन मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, उस औरत ने आखिरी में क्या कहा? अभी नहीं। इसका मतलब क्या था? क्या उसका कोई मकसद है? क्या वह किसी खास समय पर कुछ करना चाहती है? इन सवालों ने मेरी रीढ़ तक ठंड भर दी। रमेश अब भी कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह बार बार सीने पर हाथ रखकर बोल रहा था, भैया, वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो वापस आएगी और आज नहीं तो कल कुछ करेगी जरूर। मैंने गहरी सांस ली और कहा, रमेश, डर मत। हमारा इरादा साफ है। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सच कहूं तो मैं खुद अंदर से टूटा हुआ था। लेकिन अगर मैं हिम्मत छोड़ देता तो दोनों खत्म हो जाते। सड़क अब फिर से जंगल के बीच आ रही थी। इस बार पेड़ों की परछाइयां और अजीब थीं, जैसे वो मनुष्यों की शक्लें बना रही हों। हवा इतनी खामोश थी कि लगता था जंगल सुन रहा है और इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद रमेश ने धीरे से मेरा कंधा पकड़ा। भैया, आगे देखो। मैंने रोशनी की दिशा में आंखें गड़ाईं। सड़क के किनारे एक पुराना लोहे का पुल दिख रहा था, खड़खड़ाता हुआ, जंग लगा और आधा टूटा हुआ। पहाड़ों में ऐसे पुराने पुल कई होते हैं, लेकिन यह पुल बहुत अजीब लग रहा था। इसके ऊपर से घना कोहरा उभर रहा था, मानो कोई धुआं अंदर से उठ रहा हो। रमेश धीरे से बोला, भैया, क्या यही रास्ता है? मैंने मैप चेक किया। हाँ, रास्ता यही था। यह पुल पार करना जरूरी था। हम धीरे धीरे पुल पर चढ़े। पहला पहिया जैसे ही पुल पर रखा, ढमनन, एक धातु की डरावनी गूंज पूरे पुल में फैल गई। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, सुरक्षित निकाल लेना। पुल पर चढ़ते ही हवा बदल गई, इतनी ठंडी कि सांस लेते हुए सीने में चुभन होने लगी। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट खुद सामने के शीशे से टकरा रही थी। और फिर ट्रक के अंदर वही गंध भर गई, पुरानी, सड़ी हुई, जैसे किसी बहुत पुराने कपड़े की बदबू। मैं तुरंत समझ गया, वह फिर आ गई है। रमेश की आवाज टूट गई, भैया, मेरी मां। भैया, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। और अगले ही पल ट्रक के ऊपर 2 कदमों की आवाज बजे, टप टप। इस बार आवाज हल्की नहीं थी। यह आवाज थी जैसे कोई बड़ी शक्ति चल रही हो। फिर किर्रर। ट्रक की छत ऐसे दबने लगी जैसे किसी ने ऊपर से बैठकर पूरी छत को भीतर ढकेल दिया हो। मेरे हाथ कांप गए। रमेश चीख उठा, भैया, वो हमारे ऊपर है, वो छत तोड़ देगी। मैंने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पुल कांपने लगा, धातु चरमराने लगी और हवा में वही कराहने की आवाज गूंजने लगी। तुम नहीं जाओगे, उस औरत की आवाज थी। पहली बार वह साफ सुनाई दे रही थी। रमेश रोते हुए मंत्र पढ़ रहा था। मैंने भी चलते चलते धीरे से मंगल पाठ शुरू किया, जय जय श्री राम। अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। पुल के बीचों बीच, इंजन बंद, लाइट बंद, सब कुछ बंद। हम अंधेरे में फंस चुके थे। और फिर वह हमारी सामने वाली कांच पर दिखाई दी। न चेहरे की आकृति, न शरीर साफ, बस एक धुंधली सफेद आकृति और 2 आंखें जो आग जैसे चमक रही थीं। धीरे धीरे वह कांच के इतने पास आ गई कि मैं उसके चेहरों की दरारें देख सकता था। काला, फटा हुआ, और उसकी आंखें खाली गड्ढों में डूबी हुई, लेकिन उनमें जान थी, बहुत पुरानी, बहुत क्रूर। उसने कांच पर उंगलियां रखीं और धीरे धीरे लिखा, किसी को नहीं बचाओगे।
मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम हमें क्यों रोक रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और पहली बार वह बोली। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लगा कोई पत्थर रेत पर घसीट रहा हो। क्योंकि तुमने मुझे मरने दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मरने दिया? कब? कैसे? मैंने कभी किसी को मरते नहीं देखा। तो उसने मुझे क्यों चुना? रमेश मेरी तरफ देखता हुआ बोला, भैया, इसका मतलब, इसका बदला आपसे है। मैं कुछ कहता उससे पहले पुल अचानक जोर से हिला, जैसे कोई नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा हो। ट्रक हवा में हल्का सा उछला और वह औरत अचानक गायब हो गई। रमेश चीख पड़ा, भैया, पुल टूट रहा है, आगे निकलो, जल्दी। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन पहली बार में चालू हो गया, जैसे किसी चमत्कार से। मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक दौड़ा, पुल हिलता रहा, खड़खड़ाता रहा और हम पुल से निकल गए। लेकिन जैसे ही हम पुल से नीचे उतर रहे थे, पीछे पुल का आधा हिस्सा गिर पड़ा। हम बच गए, पर मेरे कान में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे मरने दिया। यह अब सिर्फ रास्ते का डर नहीं था, यह मेरे अतीत का कोई काला सच था जो अब जाग चुका था। पुल से निकलने के बाद भी मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग पकड़े हुए लग रहा था जैसे हाथ मेरे नहीं, किसी और के हों, सुन्न, ठंडे, कांपते हुए। ट्रक की हेडलाइट फिर से जल चुकी थी, इंजन भी ठीक था, मगर मेरे भीतर कुछ टूट गया था। रमेश अब भी हाँफ रहा था, उसकी आंखों में सूखी आंसुओं की लकीरें थीं। वह घुटी हुई आवाज में बोला, भैया। वो बोली कि आपने उसे मरने दिया। ये किसके बारे में बात कर रही है? मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं जितना सोचता उतना उलझता जाता। मैंने जिंदगी में कई जोखिम उठाए थे, कई हादसे देखे थे, लेकिन किसी को मरते नहीं छोड़ा था। कम से कम मुझे याद नहीं था। पर उसके शब्दों में जो दर्द था वह झूठा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज जैसे मेरे अंदर की किसी पुरानी याद को हिलाने की कोशिश कर रही थी। ट्रक पहाड़ के एक कठिन हिस्से में प्रवेश कर चुका था। सड़क सांप की तरह मुड़ी हुई, दोनों ओर गहरा अंधेरा और आसमान में बादल जो किसी भी वक्त बारिश को जमीन पर धकेल सकते थे। अचानक रमेश ने कहा, भैया, आगे देखो। मैंने ध्यान लगाया। सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई बस खड़ी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, सीटें फटी हुई और उसके ऊपर खाई जमी थी, यानी वह यहां कई महीनों से पड़ी थी। लेकिन बस के पास कुछ अजीब था। उसके दरवाजे पर फूलों की एक माला लटकी थी, सूखी हुई, पीली। लग रहा था जैसे किसी की याद में रखी गई हो। रमेश धीरे से बोला, भैया, किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हुई होगी यहां। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। क्या वह औरत किसी पुराने हादसे से जुड़ी है? क्या मैं कभी यहां इस रास्ते से गुजरा था? क्या मैंने कुछ देखा था? लेकिन दिमाग जितना जोर लगाता, कुछ याद नहीं आता। मैंने बस धीरे से कहा, आगे बढ़ते हैं, रात ज्यादा बुरी हो रही है। ट्रक जैसे ही उस बस के पास पहुंचा, मेरी सांस रुक गई। बस की टूटी खिड़की के अंदर वही औरत बैठी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और जलती हुई काली आंखें। वह सीधे मेरे ट्रक को देख रही थी। रमेश चीख उठा, भैया, वो बस में बैठी है। और तभी बस के अंदर की हर सीट अपने आप हिलने लगी, जैसे कई अदृश्य लोग अचानक अंदर भाग रहे हों। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ और अगली ही पल वह औरत बस से उठकर हवा में तैरते हुए बाहर आ गई। मेरी आंखें फटी रह गईं। वह जमीन पर नहीं थी, वह लगभग 3 से 4 फीट ऊपर हवा में थी। धीरे धीरे वह हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। रमेश रोता हुआ बोला, भैया, भागो, जल्दी भागो, अनर्थ हो जाएगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक बस को पार करने लगा, लेकिन जैसे ही हमारी हेडलाइट उस पर पड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दिया। और उस चेहरे में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी रूह खा गया। वह चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा, जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो, किसी पुराने दृश्य में, किसी पुराने हादसे में। पर याद अभी भी धुंधली थी। मैंने आंख हटा ली। ट्रक तेजी से आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही हम बस से 20 से 30 मीटर दूर पहुंचे, मेरे ट्रक के रेडियो में अचानक एक आवाज आई, खिर खिर, और फिर एक औरत की चीख।
इतनी दर्दनाक, इतनी लंबी, इतनी गहरी कि लगा पहाड़ भी हिल गया हो। उसके बाद एक करा, फिर एक टूटी आवाज, तुम वही हो जिसने मुझे देखा था। मेरे अंदर बिजली सी कौंध गई। रमेश हक्का बक्का, भैया इसका मतलब क्या है? आपने कब देखा इसे? मेरी सांसें भारी होने लगीं। मेरे कानों में आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे मरते देखा था। और तभी एक याद बहुत हल्की सी मेरे दिमाग में चमकी। एक बारिश वाली रात, एक बस, एक मोड़, किसी के चीखने की आवाज, और मैं अपने ट्रक में बैठा हुआ अंधेरे में बस के पास से गुजरता हुआ। मैंने ट्रक रोका था या नहीं रोका था, यह याद पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ था, कुछ जो मैंने कभी दबा दिया था, कुछ जो अब जाग रहा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस खुद से बात करते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा था, नहीं देखा था। पर दिल कह रहा था, तुमने देखा था। और तभी रमेश चिल्लाया, भैया आगे देखो। मैंने फौरन सड़क की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। सड़क के बीच में वही औरत अपनी बाहें फैलाकर खड़ी थी, मानो मुझे रोकना चाहती हो, हमेशा के लिए। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके बाल हवा में नहीं, बल्कि ऐसे फैल रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें ऊपर खींच रही हो। उसके होंठ फटे हुए थे, लेकिन वे हिल रहे थे, जैसे वह मुझे कोई बहुत पुरानी बात याद दिलाना चाहती हो। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक चीखा, टायर सड़क पर फिसले। ट्रक उसके करीब और करीब, और वह अचानक गायब हो गई। ट्रक एकदम रुक गया। हम बच गए, लेकिन वह कहीं गई नहीं। मैं साफ महसूस कर रहा था। और तभी फ्रंट ग्लास पर बर्फीले उंगलियों के निशान उभरे, कांपते हुए, धीरे धीरे लिखते हुए, याद करो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि अब वह सिर्फ डर नहीं दिखा रही थी, अब वह चाहती थी कि मैं अपने अतीत का सच देखूं, जो शायद मैंने खुद से छिपा लिया था। फ्रंट ग्लास पर लिखे गए शब्द, याद करो, मेरे भीतर ऐसे घुस गए थे जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्फ की सुई चुभो दी हो। रमेश जोर जोर से हिलाते हुए बोला, भैया क्या याद करना है? वो किस बारे में बोल रही है? आपने कब उसे देखा था? कौन थी वो? मेरी सांसें भारी थीं, दिल धक धक नहीं, धम धम कर रहा था, जैसे किसी पुराने जख्म पर किसी ने हाथ रख दिया हो, जिसे मैं भूल चुका था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन घुरघुराया, धड़धड़ाया और मुश्किल से चलने लगा। धुंध और घनी हो चुकी थी। सड़क अब जंगल से हटकर एक छोटे से पहाड़ी गांव की तरफ जा रही थी, जहां मुश्किल से 4 से 5 घर होते हैं। मैंने तभी देखा, सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर पड़ा था। उस पर काई लगी थी, लेकिन एक नाम दिख रहा था, लिंगपुर। मेरा दिल एक पल के लिए रुका। यह वही गांव था जहां से 3 साल पहले मैं रात के समय गुजरा था, जब भारी बारिश हो रही थी और मैंने बस दूर से चीख सुनी थी। लेकिन उस समय मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी, क्योंकि रात बहुत भयानक थी। पहाड़ी मार्ग फिसल रहा था और मैं पिताजी की दवाई लेकर घर लौट रहा था। मैंने उस चीख को शायद हवा समझकर अनसुना कर दिया था। नहीं, नहीं, मैंने खुद से बुदबुदाया, ये वही बात नहीं हो सकती, ये मेरा वहम है। लेकिन गले में डर ऐसे फंसा था कि निगला भी नहीं जा रहा था। ट्रक धीरे धीरे गांव के पास पहुंच रहा था। चारों ओर सन्नाटा, कुत्तों की एक भी आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव पूरी तरह सो चुका हो, या शायद पूरी तरह खाली हो चुका हो। रमेश ने डरते हुए कहा, भैया लगता है यहां कोई नहीं रहता। मैंने हेडलाइट दूर की ओर घुमाई। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। उसके सामने एक पेड़ था। उसके तने पर एक औरत की तस्वीर लटकी थी, चौकड़ी फ्रेम जिसके नीचे सूखे फूल रखे थे। और जैसे ही रोशनी पूरी तस्वीर पर पड़ी, मैंने देखा वह वही औरत थी, सफेद साड़ी वाली, उसी चेहरे वाली। मेरी रूह कांप गई। रमेश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भैया ये तो उसी की फोटो है, ये वही है, वो इसी गांव की थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी आंखें तस्वीर पर जमी थीं। उस तस्वीर में एक तारीख भी लिखी हुई थी, मृत्यु 3 साल पहले समय, रात 12:47। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि उस रात मैं भी इसी रास्ते पर था, और उस समय बारिश में फंसी एक महिला की चीख मैंने सुनी थी।
लेकिन मैंने गाड़ी रोकी नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फ्लैशबैक जैसे लौटता जा रहा था। बारिश, तेज हवा, पहाड़ी मोड़, एक टूटी बस और उसके पास से आती कराह। मैं डर गया था। उसी डर में मैंने गाड़ी बढ़ा दी थी और शायद यही गलती थी। रमेश ने हिलाते हुए पूछा, भैया क्या हुआ? आपने क्या देखा था? क्यों वो आपको मारना चाहती है? मैंने धीरे से कहा, रमेश, 3 साल पहले मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था रात को, और मैंने एक चीख सुनी थी बस के पास से। लग रहा था कोई मदद मांग रहा है। रमेश की आंखें फैल गईं। फिर? भैया, आपने क्या किया? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी। रमेश के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैंने सिर झुकाते हुए कहा, मैं डर गया था। सड़क फिसल रही थी। मैंने सोचा हवा का बहाव होगा। मैं आगे बढ़ गया। रमेश पसीने में भीग गया। भैया, मतलब उस औरत को सच में मदद चाहिए थी और आप निकल गए? मेरी आंखें भर आईं। शायद हां, मैंने धीमे से कहा, शायद वही औरत मरी थी और वह अब मुझसे बदला लेने आई है। रमेश ने थूक निगला। डर उसकी गर्दन से लेकर रीढ़ तक दौड़ गया। अचानक ट्रक के सामने की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरा, घना अंधेरा। मैंने स्विच चेक किया, फायदा नहीं। और फिर पीछे से वही आवाज आई, धीमी, कराहती हुई, तुम मुझे छोड़कर गए थे। मैं और रमेश फौरन पीछे नहीं मुड़े। डर ने हमारे पैरों को जकड़ लिया था। और फिर ट्रक के अंदर का शीशा जो बीच में लटका होता है, अपने आप हिलने लगा। धीरे से उस पर धुंध जमा और उंगलियों से लिखा गया, अब तुम्हारी बारी। रमेश के होंठ फड़कने लगे। भैया, ये हमको यहीं खत्म कर देगी, मैंने रोते हुए कहा। मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ा था, मैं बस डर गया था। अचानक ट्रक हिलने लगा, जोर जोर से, जैसे किसी ने उसे उठाकर हिलाया हो। धक धक धक। रमेश चीख पड़ा, भैया, ये गाड़ी उठाने की कोशिश कर रही है। मैं चिल्लाया, बस भगवान का नाम लो। हम दोनों ने एक साथ चिल्लाया, जय श्री राम। ट्रक एक जोरदार झटके से नीचे गिरा, लेकिन अगली ही पल सन्नाटा, पूरा का पूरा सन्नाटा। वह गायब हो चुकी थी। लेकिन मैं जानता था वह कहीं दूर नहीं गई। वह अभी भी यहीं है और वह नहीं रुकेगी जब तक मुझे मेरे पाप की पूरी सजा न दे दे। अब कहानी सिर्फ डर की नहीं, कर्मों की सजा की बन चुकी थी। ट्रक अभी भी हिलने के बाद धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। पसीना मेरे माथे से बह रहा था, जबकि पहाड़ की रात की ठंड कांपने पर मजबूर कर रही थी। रमेश सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था, मानो अभी अभी मौत के मुंह से खींच कर निकाला गया हो। मैंने दूधिया धुंध में सड़क को देखा। सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक का इंजन भी फुसफुसाता लगा। उस औरत की आवाज, उसका चेहरा, उसके शब्द, अब तुम्हारी बारी। अब मेरे दिल में सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा अपराध बोध भी था, जैसे दिल किसी पुराने पाप का बोझ उठाने लगा हो। रमेश थरथराती आवाज में बोला, भैया, अब क्या करेंगे? ये औरत आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको कहीं भी पकड़ लेगी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं रमेश। शायद अब मुझे सच का सामना करना ही पड़ेगा। रमेश डर गया। भैया, पागल मत बनो, वो इंसान नहीं है, वो बदला लेने वाली आत्मा है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए मैं सोच रहा था, क्या मैं सच में उसकी मौत का कारण हूं? क्या मैं उस रात उसे बचा सकता था? क्या मैंने असल में उस चीख को अनसुना किया था? मेरी यादें धुंधली थीं, लेकिन दर्द साफ था। सड़क अब गांव से निकलकर जंगल के और गहरे हिस्से में आ गई थी। पेड़ इतने पास थे कि लगता था जैसे वे ट्रक को छू रहे हों। हवा भारी थी और उसमें वही सड़ी हुई गीली मिट्टी जैसी गंध थी, जिसे मैं अब पहचान चुका था। अचानक ट्रक के रेडियो में फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वह आवाज चीख नहीं थी, बल्कि एक बेहद कमजोर, दर्द से भरी फुसफुसाहट। क्यों नहीं रोका था? रमेश ने कान बंद कर लिए। भैया, रेडियो बंद करो, प्लीज बंद करो। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह ट्रक के अंदर ही गूंजती रही। मैं जी रही थी, बस थोड़ी देर मदद चाहिए थी, पर तुम निकल गए।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने स्टेयरिंग कस कर पकड़ा। उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं डर गया था। अंधेरा था, बारिश थी, मेरा दिल भी परेशान था। मुझे पिताजी की दवाई लेकर पहुंचना था। अचानक ट्रक की खिड़की पर बर्फ जैसी धुंध फैल गई और उंगलियों ने उस पर 3 शब्द लिखे। तुम जानते हो? मैंने गले को दबाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने कोई गलती नहीं की। धुंध पर फिर से लिखा गया, झूठ। रमेश रोते रोते सिसकारियों में बदल गया। भैया, वो आपको झूठा कह रही है। इसका मतलब आपको सब पता है। मगर मैं खुद भ्रम में था। क्या मैंने सच में उसे देखा था? क्या मैं रुक सकता था, या मैं सिर्फ अपने डर और जल्दी से अंधेरे अनुभव को दबा चुका था? मैं उलझ ही रहा था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट से सड़क पर कुछ दिखा। एक पुराना टूटा हुआ बस स्टॉप, बेंच टूटी हुई, छत पर जंग और नीचे एक बड़ा सूखा खून का दाग। मेरे दिल की धड़कन वहीं आकर रुक गई। ये वही जगह थी जहां मैंने उस रात किसी को देखा था, या शायद देखते देखते भी अनदेखा कर दिया था। ट्रक जैसे ही पास पहुंच रहा था, धुंध अचानक ऊपर उठी और बस स्टॉप की बेंच पर वही औरत बैठी दिखाई दी। इस बार पूरी तरह स्पष्ट। उसके कपड़े खून से नहीं, बरसात से भीगे हुए लग रहे थे। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे। वह जैसे किसी से मदद मांगती हुई मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। और तभी मुझे सब याद आ गया। 3 साल पहले की वह रात, भारी बारिश, बस स्टॉप पर एक महिला बैठी थी। उसका हाथ हवा में उठा हुआ था। वह मुझे रोक रही थी। रोशनी बहुत कम थी। मैंने सोचा वह कोई नशेड़ी है या कोई झगड़ा चाहने वाली। मैं डर गया था। रात थी और मैं आगे बढ़ गया। आगे जाकर बाद में सुना, किसी महिला की मौत हो गई। लोग कहते थे वह शायद किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई ट्रक वाला उसे रोककर ले नहीं गया। वह ट्रक वाला मैं था। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। रमेश ने मुझे देखा। भैया, आपने उस रात उसे देखा था? मेरी आवाज टूट कर निकल रही थी। हाँ, मैंने उसे देखा था। वो मदद मांग रही थी, पर मैं डर गया था। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। और तभी वह औरत बस स्टॉप से हवा में उठी, सीधे हमारे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। रमेश चिल्लाया, भैया वो आ रही है, अब भागो। लेकिन मैं भाग नहीं पाया, क्योंकि यह सिर्फ डर नहीं था, यह कर्ज था जिसे मैं कभी चुका नहीं पाया। और इस बार वह मुझे भागने नहीं देगी। वह औरत हवा में तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वह सिर्फ डराने नहीं, अपना दर्द बुलवाने आई हो। रमेश पीछे हटते हुए सीट से चिपक गया। भैया, दरवाजा लॉक करो, उसको अंदर मत आने दो। लेकिन मेरे हाथ लॉक की तरफ नहीं गए। स्टेयरिंग कस कर पकड़ने लगे, क्योंकि पहली बार उसकी आंखों में मुझे डर नहीं, बल्कि मायूसी दिखी। मैंने धीमी आवाज में कहा, रमेश, वो हमें मारने नहीं आई है, वो कुछ कहना चाहती है। रमेश रोते हुए हड़बड़ाया, भैया, आप पागल हो गए हो क्या? ये हवा में उड़ रही आत्मा है, ये किसी की बात नहीं सुनती। मैंने सिर हिलाया, नहीं, वो बात सुनाना चाहती है। और तभी वह औरत सीधे ट्रक के सामने आकर मंडरा गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बाल हवा में ऐसे फैल रहे थे जैसे वह खुद तूफान हो। उसने अपनी उंगलियां लंबी, ठंडी कांच पर रखीं, और इस बार उसने सिर्फ एक शब्द लिखा, क्यों? मेरी सांस रुक गई। दिल अंदर से टूट सा गया। मैंने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैं डर गया था। वह औरत वहीं रुकी रही। न उसने हमला किया, न चीखी, बस देखती रही, जैसे उसे जवाब पूरा चाहिए था। मेरी आंखें भर आईं। 3 साल से दबा हुआ सच आज पहाड़ की इस खामोशी में खुल रहा था। उस रात मैंने बोलना शुरू किया। बारिश बहुत तेज थी, सड़क फिसलने वाली थी। मैंने बस स्टॉप पर किसी को देखा, आज की तरह, हाथ फैलाए हुए। उसकी आंखें धीमे धीमे चमकने लगीं। मैंने सोचा कोई नशे में है, या कोई मुझे रोक कर लूट लेगा, या बहाना बनाकर मुसीबत करेगा। मेरी आवाज रोने लगी। मैं डर गया। रात अंधेरी थी। मैं पिताजी के लिए दवाई लेकर जा रहा था।
मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं कायर था। मैं बस डर गया। वह औरत धीरे से नीचे झुक गई। उसका चेहरा अब इतना डरावना नहीं था, बल्कि बहुत उदास। फिर उसकी आवाज आई। पहाड़ की सारी हवा जैसे रुक गई। मैं मदद मांग रही थी। मैं रो पड़ा। स्टेयरिंग पर सिर रख लिया। मुझे माफ कर दो, मैं सिसकते हुए बोला। मैं नहीं जानता था। मैं सिर्फ डर गया था। मेरा इरादा बुरा नहीं था। मुझे सच में माफ कर दो। वह औरत कांच पर अपना हाथ रखकर धीमे धीमे सरकती हुई मेरी तरफ झुकी। उसकी आंखों में आग नहीं, आंसू थे। उसने अपने उंगलियों से दूसरा शब्द लिखा, सच। मैं समझ गया। उसे मेरे डर का नहीं, मेरे सच का इंतजार था। वह इस बात से जल रही थी कि मैंने 3 साल तक इसे दबा रखा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हां, तुम सही कह रही हो। मैं ही था वो ट्रक वाला। मैं ही था जिसने तुम्हें देखा और आगे बढ़ गया। मैं तुम्हें बचा सकता था, पर मैं नहीं रुका। मैं गलत था, बहुत गलत। अचानक ट्रक के अंदर भर गई। ठंड थोड़ी कम हो गई, जैसे उसकी पीड़ा का आधा बोझ उतर गया हो। रमेश धीरे से बोला, भैया, लगता है वो सुन रही है। औरत अब धीरे धीरे ट्रक के दूसरी तरफ चली गई। वह जमीन को नहीं छू रही थी, बस हवा में डोल रही थी, एक थकी हुई आत्मा की तरह। फिर उसने कांच पर तीसरा शब्द लिखा, कब याद किया। मेरे दिल में चुभन उठी। मैंने तो उसे कभी याद ही नहीं किया था। मेरी लापरवाही ने उसकी जान ली और मैं आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे लिए वह बस एक दूर की चीख थी। मैंने सिर झुका लिया। आज, सिर्फ आज, जब तुमने मुझे याद दिलाया। वह औरत कुछ पल रुकी। उसका चेहरा दर्द और गुस्से के बीच तैर रहा था। फिर एक ठंडी हवा चली। उसके बाल फैल गए। उसकी आंखें फिर गहरी हो गईं और उसने धीरे धीरे कांच पर लिखा, देर हो चुकी। रमेश डर से चीख उठा, भैया, वो हार नहीं मानी। वो आपको छोड़ने वाली नहीं। मैं भी कांप गया। वह औरत अचानक उठी, हवा में ऊंची, बहुत ऊंची, इतनी कि उसके बाल ट्रक की छत को छूने लगे, और फिर वह जमीन पर गिरी नहीं, बल्कि हवा में घूमकर सीधे ट्रक के सामने प्रकट हो गई। उसके हाथ अब पंजों की तरह फैलने लगे। उसके बाल खाली हवा में चाबुक की तरह फट रहे थे। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बदले की लौ थी। वह गरजने लगी, तुम्हारी गलती मेरी मौत थी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। ट्रक अपने आप कांपने लगा। रमेश चिल्लाया, भैया, वो हमला करेगी, भागो यहां से। मैंने कांपते हुए चाबी घुमाई। इंजन गरजा और उसी पल वह औरत पूरी ताकत से ट्रक पर झपट पड़ी, चीखते हुए जैसे वह आज हम दोनों को यहीं खत्म कर देगी। वह औरत चीखते हुए हवा में झपट पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पर्दे फाड़ दिए हों। ट्रक की विंडशील्ड पर वह इतनी ताकत से गिरी कि कांच कांप उठा। रमेश डर से चीख पड़ा, भैया, जल्दी चला लो, नहीं तो आज हम खत्म हैं। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक गरजते हुए आगे दौड़ा, लेकिन वह औरत ट्रक से चिपकी ही रही। उसके बाल हवा में झंडे की तरह लहरा रहे थे। उंगलियां विंडशील्ड में ढसने की कोशिश कर रही थीं और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में ढसने की कोशिश कर रही थीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, क्रोध, गहरा, अंधा, बुझा न जा सकने वाला क्रोध। रमेश हांफते हुए मंत्र पढ़ रहा था, एयुम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। लेकिन उसकी आवाज कांपते हुए टूट रही थी। ट्रक जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, वह दूर जा गिरी। हमारी हेडलाइट की रोशनी में वह धुंध में घुलती हुई लगी। मुझे लगा शायद वह गायब हो गई, लेकिन तभी ट्रक के पीछे कोई भारी चीज गिरी। धड़ाम! मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड भर गई। रमेश ने सुबकते हुए कहा, भैया, वो पीछे है, ट्रक की छत पर। मैं उसकी आवाज सुन रहा हूं। अगले ही पल ट्रक की छत से किसी के रेंगने की आवाज आई, रर, रर, जैसे कोई जानवर, लेकिन यह किसी इंसान की हरकत थी। अचानक उसकी उंगलियां मेरी खिड़की के कोने पर दिखाई दीं, लंबी, ठंडी, सफेद, कांपती हुई। मैंने आंखें कसकर बंद कीं। अगर मैं देख लेता, मैं चलाता नहीं पाता। वह मेरी ओर झुकने लगी। उसका चेहरा कांच की धुंध में उभरने लगा। क्यों नहीं रुके थे?
उसकी फुसफुसाहट ने मेरी गर्दन ठंडी कर दी। मैं कांपती आवाज में बोला, मैं डर गया था, मैं कायर था, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। उसकी उंगलियां कांच पर रुक गईं, उसकी सांसें भारी होने लगीं, जैसे वह 3 साल का दर्द उगल रही हो। और फिर ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। पहाड़, जंगल, धुंध, सब गायब। बस सन्नाटा, सिर्फ हम और वह। ट्रक हल्का हल्का पीछे खिसकने लगा। मैंने हैंड ब्रेक खींचा, कोई फायदा नहीं। ट्रक खाई की तरफ लुढ़कने लगा। रमेश कांपते हुए चिल्लाया, भैया, हमें नीचे धकेल देगी, कुछ करो। मेरा दिल सीने में फटते फटते बचा। खाई बस 20 से 30 कदम दूर थी। एक गलती और हम नीचे। अचानक धुंध के बीच दूर एक छोटी रोशनी दिखाई दी। मैंने ध्यान लगाया। वह एक छोटा सा गांव का मंदिर था। उसके अंदर एक दिया जल रहा था, तेज, स्थिर, अडिग, जैसे पहाड़ों के अंधेरे में भगवान का संकेत। रमेश चीख पड़ा, भैया, उधर ले जाना होगा, वहां शायद बच जाए। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन झटके से जीवित हो गया, लेकिन तभी वह औरत सीधे ट्रक की खिड़की पर झुक गई। उसका चेहरा इतना पास कि मुझे उसकी सांसें कांच पर धधकती महसूस हो रही थीं। उसने फिर लिखा, तुम्हारे कारण मैं मर गई। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, और मेरे कारण तुम्हें कभी शांति नहीं मिली। वह पल भर के लिए रुक गई, जैसे ये बात उसने पहली बार सुनी हो। उसकी उंगलियां हिलीं, चेहरा झुका, आंखों में दर्द था, क्रोध से ज्यादा दर्द। मैंने धीरे कहा, तुझे शांति दूंगा, तू चाहे बदला ले या जवाब मांगे। मैं सच स्वीकार करता हूं। उसका चेहरा एक पल के लिए मानव जैसा लगने लगा, पीड़ा भरा हुआ, दर्द से टूटा हुआ। ट्रक खाई की तरफ सरकना बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रोक दिया हो। रमेश ने सांस छोड़ी। भैया, उसने रुकवा दिया। मैंने सिर हिलाया। हां, वह मुझे मारने नहीं, सुनने आई है। और फिर उसने आखिरी बार कांच पर लिखा, आगे चलो। मैं समझ गया। वो चाहती थी कि मैं उस जगह जाऊं जहां उसने आखिरी सांस ली थी। उसके दर्द का, उसकी मौत का, उसके अधूरे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। मैंने ट्रक की लाइट ऑन की, इंजन गरजा, और हम उस मंदिर की रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन हम नहीं जानते थे अगले मोड़ पर हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि यह खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस सच की शुरुआत थी। ट्रक धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी रोशनी धुंध के बीच टिमटिमा रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे डर कहीं पीछे छूट गया हो और अब सिर्फ सच का सामना करना बाकी हो। रमेश बुरी तरह थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी थी। भैया, ये मंदिर यही जगह है जहां वो हमें बुला रही थी? मैंने धीमे से कहा। हां, लगता है यही वो जगह है जहां उसकी कहानी खत्म हुई थी। सड़क संकरी होती जा रही थी। पेड़ों ने जैसे चारों तरफ से रास्ता पकड़ लिया हो। हवा बिल्कुल स्थिर, इतनी स्थिर कि हम अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचे तो देखा, मंदिर छोटा था पर बेहद पुराना। दीवारों पर काई जमा थी, छत तिरछी थी और उसके सामने एक पुरानी घंटी हवा में हिल रही थी, बिना हवा के। मंदिर के सामने वही घड़ी, जैसा वक्त रुका हुआ महसूस हो रहा था। रमेश सहम कर बोला, भैया, यहां कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं भी महसूस कर रहा था। जंगल पूरी तरह शांत नहीं था, जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का कण हमारे आने का इंतजार कर रहा था। हम दोनों ट्रक से उतरे। पैर जमीन पर लगते ही एक ठंडी लहर पैरों से सिर तक दौड़ गई। मैंने मंदिर के पत्थर पर हाथ रखा। वह बेहद ठंडा था, असामान्य रूप से। धीरे से भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक छोटी मूर्ति थी, भगवान शिव की। उसके नीचे सूखे फूल, एक टूटा दिया और एक छोटी तस्वीर, वही औरत। पर इस बार तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। रमेश फुसफुसाया, भैया, यही है, यही उसकी मौत की जगह है। मैंने तस्वीर के पास रखा हुआ एक कागज देखा। वह बारिश से आधा मिट चुका था, लेकिन एक लाइन पढ़ी जा सकती थी। मेरी बेटी लता रात को मंदिर आ रही थी, मदद के लिए, पर कोई रुका नहीं।
मेरा दिल जोर से धड़का। ये उसकी मां का लिखा हुआ लगता था। मैंने कांपते हुए कहा, रमेश, वो मंदिर के लिए मदद लेने आ रही थी। शायद कोई समस्या थी और मैं उस रात उसकी आखिरी उम्मीद थी। मेरी आवाज टूट गई। अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। तस्वीर कांपी, दिया हिला और घंटी अपने आप बज गई। टन टन। हम दोनों पीछे हट गए और फिर मंदिर के दरवाजे पर धीरे धीरे धुंध जमा होने लगी। वही ठंडी सफेद भारी धुंध जिसमें वह औरत हमेशा प्रकट होती थी। धुंध ने आकार लेना शुरू किया। पहले चेहरा, फिर बाल, फिर सफेद साड़ी, और कुछ ही पलों में वह हमारे सामने खड़ी थी। इतनी नजदीक, इतनी साफ, इतनी शांत कि इस बार उसके चेहरे में डर नहीं था, दर्द था और इंतजार। रमेश जमीन पर बैठ गया। भैया, अब बस, अब भगवान का नाम। मैंने हिम्मत जुटाई, उसके सामने खड़ा हुआ। चेहरे पर आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैंने कांपते हुए कहा। मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ा था, मैं डर गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास अब हुआ है। वह औरत बिना पलक झपकाए देखती रही। उसकी आंखों में लहरें उभर रही थीं, गुस्से की नहीं, दर्द की। मैंने हाथ जोड़ लिए। अगर मुझे सजा चाहिए तो दे दो, पर मेरे खलासी को मत छूना, मेरे घर को मत छूना। मेरे पिताजी अस्पताल में हैं, मुझे बस एक बार उनसे मिल लेने दो। उस औरत की आंखें हल्की कांप उठीं। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा। धुंध की लहरें उसकी साड़ी को हिला रही थीं। और फिर उसने पहली बार अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें कोई नफरत नहीं थी। जैसे वह कह रही हो, मैं तुम्हें समझती हूं, तुम डर गए थे, पर तुम बुरे नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धुंध और घनी हुई। उसका चेहरा धुंध में घुलने लगा, धीरे धीरे। फिर उसने कांच जैसी उंगलियों से हवा में आखिरी शब्द लिखे, मुक्ति। और वह धीरे धीरे हवा में टूटने लगी। उसका चेहरा, उसके बाल, उसके कपड़े सब धुंध में बदलने लगे और कुछ ही सेकंड बाद वह गायब हो गई। हवा अचानक गर्म हो गई। मंदिर की घंटी रुक गई। दिया अपने आप जल उठा और ट्रक के अंदर की ठंड अचानक पूरी तरह चली गई। रमेश कांपते हुए बोला, भैया, वो चली गई, उसको शांति मिल गई। मैं वहीं पत्थर पर बैठ गया। मेरी आंखें भर आईं। दिल हल्का लग रहा था, पहली बार 3 साल बाद। लेकिन तभी ट्रक की चाबी अपने आप गिरकर जमीन पर पड़ी और हवा में एक आवाज आई, जाओ जल्दी, समय कम है। यह उसकी आवाज नहीं थी, यह जैसे किसी देव स्थान की चेतावनी थी। मैंने चाबी उठाई, रमेश को पकड़ा। चलो रमेश, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों ट्रक में बैठे। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया, पहली बार बिना किसी आवाज के। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से निकलने लगे, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। धुंध में बहुत दूर वह औरत मुस्कुरा रही थी, बिना दर्द के, बिना गुस्से के, बस शांति के साथ। मैंने धीमे से सिर झुकाया, तुम्हें शांति मिले। पर मुझे यह नहीं पता था, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रास्ते में एक और खौफनाक मोड़ हमारा इंतजार कर रहा। मंदिर से निकलने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी बदल गई हो। हवा भारी नहीं थी, पेड़ों की सरसराहट में कोई दहशत नहीं थी। धुंध अचानक पीछे छूट गई थी, जैसे किसी ने रास्ते से पर्दा हटा दिया हो। इंजन पहली बार बिना किसी रुकावट के चल रहा था और ट्रक ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें घर तक पहुंचा रहा हो। रमेश ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से मेरी तरफ देखा। भैया, सच बता रहा हूं, मैं तो समझ गया था कि आज हम कभी घर नहीं पहुंचेंगे। मैंने हल्की मुस्कान दी। भगवान बड़े हैं रमेश, और कभी कभी गलती मान लेने से भी बड़े चमत्कार हो जाते हैं। वह औरत लता अब चली गई थी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन उसके जाने से मेरे दिल में एक खालीपन भर गया। एक ऐसा खालीपन जिसमें पछतावा था, पर राहत भी। हम बस 40 किलोमीटर दूर थे अपने लक्ष्य से, रोइंग का हॉस्पिटल। जिस जगह यह सफर शुरू हुआ था, यहीं वह सफर खत्म होना था। सड़क अब शांत और बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। पहाड़ियों पर सूरज की हल्की किरणें चमकने लगी थीं, जैसे रात का अंधेरा अपनी हार स्वीकार कर चुका हो। रमेश ने कहा, भैया, अब सब ठीक लगे रहा है ना? हाँ, मैंने कहा,
अब बस घर जाना है, पिताजी से मिलना है और जो गलती की है उसका बोझ दिल से उतारना है। लेकिन जैसे ही ट्रक एक लंबी सीधी सड़क पर पहुंचा, अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। मैं चौंक गया। इंजन चल रहा था, सड़क साफ थी, धुंध भी नहीं, फिर हेडलाइट क्यों बंद हुई? मैंने स्विच ऊपर नीचे किया, कुछ नहीं। रमेश सहमा कर बोला, भैया क्या वो फिर? मैंने सिर हिलाया। नहीं रमेश, वो शांति पा चुकी है, यह कुछ और है। तभी सामने दूर सड़क पर एक एम्बुलेंस के लाल ब्लू लाइट चमके। मैंने ध्यान से देखा, एम्बुलेंस जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। जैसे ही वह करीब आई, उसके पीछे एक पुलिस की जीप भी दिखी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि संकेत हो। जैसे ही एम्बुलेंस पास से गुजरी, एक पल के लिए ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दया थी। मैं सिहर गया। रमेश बोला, भैया ये एम्बुलेंस किधर से आ रही है? मैंने धीमे से कहा, उसी दिशा से जहां हॉस्पिटल है। मेरी सांस अटक गई। दिल इतना जोर से धड़का कि लगा सीने की हड्डियां टूट जाएंगी। अचानक मेरी हेडलाइट खुद ब खुद फिर जल गई और ट्रक की स्क्रीन पर वही एक लाइन उभरी, जैसे किसी ने हवा में उंगली से लिखी हो, जल्दी, देर मत करो। मैं कांप गया। यह आवाज न लता की थी, न किसी आत्मा की। यह किसी दैवीय चेतावनी जैसी थी। मैंने बिना कुछ सोचे एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक पंख की तरह उड़ने लगा। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, अपने पिताजी को देखना। लगभग 12 मिनट बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं भागते हुए अंदर गया, रमेश मेरे पीछे पीछे। वार्ड के बाहर मेरी पत्नी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू और चेहरा थका हुआ। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ दौड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी, महेंद्र आप कहाँ थे? पिताजी? मैं रुक गया, दिल मेरे सीने में जम गया। क्या हुआ? मैं लगभग चिल्लाया। उसने रोते हुए कहा, पिताजी आपकी राह देख रहे थे, वो बेहोश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप रास्ते में हो तो उन्होंने आखिरी बार आंखें खोली। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। फिर क्या हुआ? पत्नी ने टूटी आवाज में कहा, उन्होंने बस इतना कहा, उसे माफ कर देना, डर कोई पाप नहीं, लेकिन स्वीकार न करना पाप है। और फिर वह रो पड़ी। वो हमें छोड़कर चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। सांसें रुक गईं, मेरे कदम जमीन में धंस गए। उसी पल मेरी पीठ पर एक हल्की हवा चली, ठंडी, शांत, सुकून भरी, जैसे कोई मुझे कह रहा हो, मेरी तरह उन्हें भी मुक्ति मिल गई। मैं नीचे बैठ गया। रमेश ने मेरा कंधा पकड़ा, मेरी पत्नी ने मुझे गले लगा लिया। मैं रोते हुए बोला, मैं देर से पहुंचा पिताजी। उसी पल एक हल्की सी घंटी की आवाज आई, मंदिर वाली घंटी जैसी। मेरी पत्नी बोली, ये हवा कहां से आई? हॉस्पिटल में हवा कैसे? मैं मुस्कुराया, आंसू ढुलकते हुए। रमेश, मैंने कहा, लता चली गई, लेकिन जाते जाते मेरी एक और कमी दूर कर गई। रमेश ने पूछा, क्या भैया? मैंने आसमान की तरफ देखा कि कभी कभी गलती मान लेने से भगवान भी माफ कर देते हैं। हवा थम गई, लेकिन एक एहसास रह गया। लता को भी मुक्ति मिली, पिताजी को भी, और मुझे अपने भीतर के डर से मुक्ति मिली। इस डरावने सफर ने मुझे सिखा दिया, रास्ते का भूत सबसे बड़ा नहीं होता। कभी कभी हमारी अपनी गलती की आत्मा ही हमें सताती है, और उसका एक ही इलाज है, सच, स्वीकृति और माफी। मैंने ट्रक की चाबी देखी, वह चमक रही थी जैसे किसी ने उसे पवित्र कर दिया हो। मैंने धीरे से कहा, चल रमेश, इस सफर को यहीं खत्म करते हैं। और पहाड़ों के बीच कहीं दूर एक हल्की ठंडी हवा ने मुझे आखिरी सलामी दी, जैसे लता कह रही हो, अब मैं शांति में हूं। पिताजी की मौत ने मेरे अंदर एक गहरा खालीपन छोड़ दिया था। हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर पहाड़ी हवा शांत बह रही थी, पर मेरे अंदर का तूफान अभी भी थमता नहीं था। लता की आत्मा चली गई, पिताजी भी चल बसे। अब मेरे पास सिर्फ एक भारी सच था, कुछ गलती इंसान की होती है, कुछ किस्मत की, लेकिन कुछ गलती ऐसी होती है जो इंसान को मारती नहीं, बदल देती है। रमेश मेरे पास बैठा था, उसकी आंखों में नींद कम और डर ज्यादा था। भैया, उसने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया ना? वो औरत अब नहीं आएगी ना?
मैंने उसकी तरफ देखा। उसे शांति मिल गई। रमेश, वो अब हमें नहीं सताएगी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शंका थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही सुबह का सूरज पहाड़ों की चोटी पर चमक रहा था। इतना शांत, इतना साफ, मानो किसी ने रात की सारी स्याही धोकर नई सुबह बिछा दी हो। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। ट्रक की विंडशील्ड पर हल्की सी धुंध जमी थी और धुंध में उंगलियों से एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। मैं सन्न रह गया। रमेश ने डर से पीछे कदम लिया। भैया, ये कैसे? वो तो गई थी ना। मैंने धीरे से कहा। हाँ, यह खतरा नहीं, यह आशीर्वाद है। हवा हल्की सी थमी, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की जरूरत नहीं। मैंने सिर झुका दिया। जिस आत्मा ने कल मुझे मौत तक खींच लिया था, आज वही मुझे ढांढस दे रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, महेंद्र जी। मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत, काले कपड़ों में, कमजोर, लेकिन आंखों में अजीब चमक। मैं लता की मां हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अवाक खड़ा था। लता की मां, यानी उस औरत की मां जिसकी आत्मा मुझे पूरे सफर में सताती रही। वह मेरे पास आई। उसका चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उसके कदम स्थिर थे, मानो वह सब समझ चुकी हो। बेटा, वह बोली, मुझे सब दिख गया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, और तुम्हारे साथ भी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसके पैरों में गिरने की कोशिश की। माए, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की थी। मैंने आपकी बेटी को। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, तूने गलती नहीं की। गलती उस रात की थी, किस्मत की थी। और हां, मेरी बेटी की आत्मा इतनी बेचैन थी कि वह किसी को भी सताती। लेकिन उसने मुझे ही क्यों चुना? मैंने टूट कर पूछा। वह धीरे से बोली, क्योंकि तुम उसके आखिरी उम्मीद थे और तुमने जवाब ढूंढा। सच स्वीकार किया। तू डरपोक नहीं, इंसान है। मेरी आंखें भर आईं। माई, उसे शांति मिल गई? वह मुस्कुराई। हां बेटा, मुझे महसूस हुआ न आज पहली बार 3.5 साल बाद मेरे घर में दिया अपने आप जल उठा। रमेश के मुंह से अनायास जय श्री राम निकल गया। माई ने ट्रक की तरफ देखा और बोली, अब तू यह रास्ता निकाल ले बेटा, लेकिन याद रखना, यह पहाड़ कभी किसी को यूं ही नहीं जगाते। तूने एक आत्मा को मुक्त किया है। इसका मतलब है कि तू अब सिर्फ ड्राइवर नहीं, भगवान का चुना हुआ राही है। मुझे पहली बार समझ आया, जो मैं सोच रहा था कि खत्म हो गया, वह अब शुरू होने वाला था। माई ने मेरे हाथ पर एक लाल धागा बांधा। यह रख ले, जहां भी डर लगे, यह तुझे बचाएगा, यह तेरे सफर को सीधा कर देगा। रोते हुए मैंने उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन तभी माई की आंखें अचानक चौड़ी हुईं। उन्होंने पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, सुन, आवाज आ रही है। पहाड़ जागे नहीं है, कुछ और है। मैंने ध्यान से सुना। पहाड़ के अंदर से एक बहुत हल्की गूंज आ रही थी। धम धम धम, जैसे कोई विशाल पत्थर हिल रहा हो या कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। रमेश दहशत से कांपने लगा। भैया, ये क्या था? ये लता नहीं थी। माई ने फुसफुसाया। लता की आत्मा तो मुक्त हो चुकी, लेकिन पहाड़ में और भी रूहें हैं जो अभी भी भटकी हुई हैं। मैंने पूछा, माई, अब क्या करना पड़ेगा? माई ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तू तैयार रह बेटा, एक आत्मा गई है, पर पहाड़ों को जब एक जागता है तो कई जागने लगते हैं। मेरी सांस अटक गई। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने एक आत्मा को मुक्त किया, पर इस पहाड़ी रास्ते पर अब एक नई परछाई उठ चुकी थी। शाम तक मैं पिताजी का अंतिम संस्कार कर चुका था। अग्नि शांत हो चुकी थी, पर मेरे अंदर की आग अब तेज हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो लता से भी बड़ा था, उससे भी पुराना और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। जब मैं रस्मों से फौरिग होकर ट्रक के पास लौटा, रमेश डरा हुआ खड़ा था। भैया, ट्रक मत चलाना अभी, यहां कुछ ठीक नहीं है। क्यों? मैंने पूछा। रमेश ने ट्रक की सीट दिखाते हुए कहा, सीट पर राख गिरी है भैया, और राख अपने आप नहीं गिरती। मैंने देखा, सीट पर काली पतली राख का निशान था, जैसे किसी जले हुए शरीर की धूल हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये लता नहीं है,
मैंने कहा। अचानक ट्रक की हेडलाइट बिना स्विच दबाए खुद ब खुद जल गई और पहाड़ की सड़क पर 20 से 25 फीट दूर एक परछाई खड़ी हो गई। ये लता की परछाई नहीं थी। इसकी ऊंचाई इंसान जितनी नहीं, उसे 2 गुनी थी। पतली, लंबी, काली, जैसे जंगल की अंधेरी आकृति। मानव नहीं, कुछ और। रमेश की चीख निकलते निकलते रुकी। भैया, ये क्या है? मैंने गहरी सांस ली। ये वही है जो पहाड़ की गूंज से जागा है। परछाई हिली नहीं, बस खड़ी रही, जैसे हमें देख रही हो। उसने कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, सिर्फ एक काली आकृति जो हवा में नहीं, खामोशी में बनी थी। और तभी ट्रक के रेडियो में एक दरार जैसी आवाज आई। कर्क कर्क। फिर एक भारी, बूढ़ी, गूंजती फुसफुसाहट। एक गया, अब दूसरा। मैंने महसूस किया यह आत्मा नहीं, कुछ और था। पहाड़ की दैवीय, खोई हुई पुरानी शक्ति, जो शायद सदियों से बंद थी, अब खुल गई थी। मैंने धीरे से कहा, रमेश, ट्रक में बैठ। अब सफर एक नया रूप ले चुका है। रमेश कांप गया। भैया, अब क्या डर बाकी है? लता तो चली गई। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलते हुए कहा, रमेश, रास्ते का भूत चला गया, पर रास्ता खुद जाग गया है। परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ झुकने लगी। उसकी लंबाई और बढ़ने लगी, जैसे वह आकाश से उतर रही हो। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने इस बार कोई विरोध नहीं किया, जैसे उसे पता हो कि हम भागने नहीं, लड़ने जा रहे हैं। ट्रक हेडलाइट्स ने उस परछाई को साफ रोशन किया, लेकिन रोशनी उस तक पहुंचते ही निगल ली गई, जैसे उसकी देह लाइट को खा रही हो। रमेश ने डर से सीट पकड़ ली। भैया, ये इंसानी चीज नहीं, ये तो और भी खतरनाक है। परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। कोई पांव नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सरकती हुई काली दीवार। मैंने ट्रक गियर में डाला और बिना कुछ सोचे सीधे उसकी तरफ ट्रक मोड़ दिया। रमेश चिल्लाया, भैया मत टकराना। लेकिन मैं रुकता नहीं। मैं जानता था यह रुकने से नहीं, टकराने से रुकेगा। ट्रक उसकी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, ट्रक उसके अंदर से गुजर गया, जैसे हम धुएं से टकराए हों। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। भैया, हम मर गए क्या? मैंने एक्सीलेटर बढ़ाया। नहीं, ये शारीरिक भूत नहीं, ये पहाड़ की परछाई है, भावनाओं की, भय की, पाप की, छूटे हुए कर्मों की परछाई। ट्रक 100 की स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन परछाई हमारे पीछे नहीं, हमारे अंदर थी। अचानक ट्रक का ग्लास धुंध से भर गया। उंगलियों से नहीं, पूरा का पूरा धुंध का बादल अंदर घुस गया। मैंने मुश्किल से सड़क देखा। रमेश कांपता रहा। भैया, मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये अंदर घुस रही है। मैंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। और तभी एक तेज सफेद चमक हुई, इतनी तेज कि ट्रक रुक गया। धुंध गायब, परछाई गायब, और सड़क पर मंदिर का वही लाल धागा मेरे हाथ में जल उठा था, जैसे किसी ने मेरे और उस परछाई के बीच प्रकाश का कवच खड़ा कर दिया हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पेड़ों से एक आवाज आई, अभी एक और। रमेश चौंक गया। भैया, ये आवाज किसकी है? मैंने कहा। काम अभी पूरा नहीं हुआ रमेश, एक और रूह है जो इंतजार कर रही है। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ियों पर उतरने लगी थी। हम एक संकरे मोड़ पर रुककर सांसें संभाल रहे थे, लेकिन मुझे पता था यह पहाड़ मुझे जाने नहीं देंगे जब तक मैं दूसरी आत्मा को भी मुक्त नहीं कर देता। पर सवाल था, वह आत्मा कौन है? मैंने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा। धातु गर्म थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ा हो। रमेश ने कहा, भैया, अब कौन बाकी है? लता चली गई, फिर अब कौन? मैंने धीरे से कहा। जो शब्द उसने बोले, एक गया, अब दूसरा। इसका मतलब है और भी कोई है जिसे शांति चाहिए। तभी सड़क के किनारे खड़े पुराने कैलाश के पत्थर अपने आप हिलने लगे। मैं और रमेश सन्न। पत्थर पर खुदा हुआ पुराना नाम धीरे धीरे साफ हुआ। मुक्ति न मिली। रमेश कांप गया। भैया, इस पहाड़ पर कितने मरे होंगे? मैंने गहरी सांस ली। बहुत, और शायद एक रूह मुझे ढूंढ रही है। तभी कहीं दूर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, अंकल, मदद। रमेश चीख पड़ा, भैया! बच्चे की आवाज रात के समय पहाड़ों में कभी असली नहीं होती। मैं ठहरा, दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, अंकल, मेरी मां को बुलाओ।
और इस बार आवाज बहुत पास थी, इतनी पास कि लगा कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा है। हम पलटे, वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज की दिशा में ध्यान लगाया, घने जंगल की तरफ। रमेश, यह आवाज लता की नहीं है, यह किसी और की है। रमेश रो पड़ा। भैया, यह पहाड़ खत्म नहीं होने वाला, चलिए यहां से, मुझे नहीं चाहिए ये डर। मैंने ट्रक की चाबी पकड़ी और तभी मेरे पैरों के पास एक पुरानी फटी हुई चप्पल गिरकर लुढ़क आई। एक बच्चे की चप्पल। मेरी सांस रुक गई। रमेश ने कहा, भैया, ये किसकी? और तभी हवा में वह आवाज आई, इतनी करीब कि लगा मेरे कान में किसी ने कहा, मम्मा भी यहीं गिरी थी, मुझे भी ले जाओ। मैं सन्न। रमेश फिर चिल्लाया, एक और आत्मा है भैया, एक बच्ची। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, इंजन स्टार्ट किया। रमेश घबरा गया। भैया, आप जा कहां रहे हो? मैंने कहा, लता की मां ने कहा था, पहाड़ एक आत्मा नहीं जगाता, कई जगाता है। अगर एक आत्मा को मुक्त किया तो दूसरी अब मुझे बुला रही है। यह सफर अब मेरा कर्ज बन चुका है। रमेश ने डर से कहा, भैया, क्या होगा अब? मैंने लंबी सांस ली। अब मैं उस आवाज के पीछे जाऊंगा, उस बच्ची की रूह को भी शांति दूंगा। अब डरने का समय नहीं, अब मेरे ऊपर एक और आत्मा का कर्ज है। और ट्रक धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में बढ़ने लगा, जहां से बच्ची की आवाज आ रही थी। सफर खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस दूसरे अध्याय की शुरुआत थी।